पंचायत चुनाव का रण उत्तराखंड में सज चुका है और प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन जौनसार बावर से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। यहाँ दरअसल तमाम प्रत्याशियों को गांवों में निर्विरोध चुना जा रहा है। ज़्यादा बातचीत के लिए न्यूज़ हाइट के साथ इस वक्त जौनसार बावर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जानकार भारत चौहान बने हुए हैं। बातचीत करेंगे इस पूरे मामले में उनके साथ। जी भारत जी, लगातार जो है इस पूरे क्षेत्र में जौनसार के निर्विरोध चुन के आ रहे हैं प्रत्याशी, एक अच्छी बात भी है। किस तरह का मैसेज है और ऐसा हो क्यों रहा है आज के समय में जब इतना द्वंद्व पंचायत चुनाव को लेकर के क्षेत्र में देखा जाता है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपने उठाया है। ऐसे समय में जब पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और जौनसार बावर जो जनजाति क्षेत्र है, इसी के कारण इसकी अपनी एक विशेष पहचान है। ये देहरादून के पश्चिम में स्थित है और लगभग 358 गांव हैं और जिसमें से 200 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 80 के करीब यहाँ क्षेत्र पंचायतें हैं। और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जौनसार का एक विशिष्ट स्थान है। गांव की एकता, अखंडता, सामूहिकता, सामूहिक रूप से काम करने की पद्धति, तरीका, सहभागिता, ये तमाम बातें जौनसार बावर में देखने को मिलती है। परंतु जब राजनीति की चर्चाएं शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी लोगों के अंदर जागरूकता है। और मैं इस बात से इसको प्रमाणित करता हूं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के पश्चात जौनसार बावर का ही जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून बना, हालांकि जनजाति क्षेत्र है। उसके बावजूद भी ऐसे समय में इस लगभग 250 ग्राम पंचायतों में 40 से अधिक ग्राम पंचायतें ऐसी है जो 40 प्रधान निर्विरोध लगभग चुन करके आए हैं, जिसमें कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य भी है। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि दलगत राजनीति, हम विधायक के चुनाव में दलगत राजनीति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, पार्टी के आधार पर वोट देंगे, परंतु जो छोटी सरकार है, इस छोटी सरकार में हम परस्पर आपसी जो समन्वय बना रहे हैं, हमारी आपसी कटुता न बने। और इसके कारण जब ये चुनाव निर्विरोध चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होता। यानी वहाँ चुनाव की जो पोलिंग की टीम है, उस ग्राम प्रधान का अगर निर्विरोध चुनाव हो गया है तो उनको जाने की आवश्यकता नहीं है। और सामूहिक रूप से जब गांव के विकास के लिए कुछ पैसा आएगा तो वो किसी विशेषकर एक दल को सपोर्ट करने वाला विषय नहीं होगा या एक दल को लाभ पहुँचाने की बात नहीं होगी। तो सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास, ये तमाम बातें तब परिलक्षित होती है जब जौनसार बावर में निर्विरोध प्रधानों के चुनाव होते हैं। अभी तक कितने हैं ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर प्रत्याशियों को चुना गया है विभिन्न पदों पर, और आगे भी क्या ये सिलसिला अभी रहने वाला है? देखिए, जैसे पहले भी आपने कहा है कि सामाजिक रूप से हम समाज के अंदर सक्रिय रहते हैं, तो निरंतर सुबह से शाम तक मुझे 20-25 फ़ोन इस बात के आते हैं कि इस गांव में निर्विरोध प्रधान का चुनाव हो गया है, इस गांव में क्षेत्र पंचायत का निर्विरोध चुनाव हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सुखद होता है। मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि लगभग 40 के आसपास चक्राता विकासखंड और कालसी विकासखंड में लगभग प्रधान निर्वाचित होकर के आए हैं, जो गाँव के लोगों ने सामूहिक एकता का परिचय दिया है। क्षेत्र पंचायत की अभी ज़्यादा सीटें नहीं हैं, परंतु क्षेत्र पंचायत जो हमारी बीडीसी बनती है, जो ब्लॉक में प्रमुख का निर्वाचन जो लोग करते हैं, उसमें भी कुछ सदस्य अभी तक चुन करके आए हैं। और अभी नामांकन का प्रोसेस कल से शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि 8-9 तारीख तक ये बड़ी संख्या जाने वाली है। और हम इसके लिए व्यापक रूप से एक अभियान भी चला रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्रयास किया जाए कि गाँव की एकता बनी रहे। हमारा जो प्रधान बने, हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य बने, वो बिल्कुल निर्विरोध चुन करके आए हैं। मैं राहुल जी आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, ये जौनसार बावर तो वो है जहाँ से विधायक भी निर्विरोध चुन के गए हैं। जो वर्तमान में चक्राता के विधायक है, कांग्रेस के बड़े नेता है प्रीतम सिंह जी, इनके पिताजी गुलाब सिंह जी विधायक के लिए खड़े हुए और विधायक निर्विरोध यहाँ से चुन करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उस परिपाटी का भी अनुसरण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सभ्य समाज में, जागरूक समाज में, हालांकि हमने जनजाति बोला है, परंतु ये इतनी जागरूक जनजाति है जो गांव में अपनी एकता बनाए रखने के लिए निर्विरोध निर्वाचन कर रहे हैं। एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश के लिए जौनसार बावर के लोगों ने दिया है। तो सुना आपने, भारत चौहान ने बताया कि दिग्गज नेता गुलाब सिंह भी इस क्षेत्र से निर्विरोध चुनकर विधायक बने थे और आगे भी ये सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है, जो कि आपसी सूझबूझ और सामंजस्य का एक बेहतर उदाहरण समाज में साबित हो रहा है। राहुल बहल, न्यूज़ 8, विकासनगर।